गुड इवनिंग साथियों, जय हिंद। हम लोग हिस्ट्री का आज ये तीसरा क्लास चल रहा है लूसेंट, जिसमें हम लूसेंट पढ़ा रहे हैं। हम लोग लूसेंट में पिछला कक्षा में हम रिंग वेद के बारे में पढ़े थे, जिसमें हम रिंग वेद की संख्या कितनी थी? 4। कौन कौन वेद था? रिंग वेद संख्या, रिंग वेद, आधार वेद, साम वेद और अजूर वेद, जिसमें हम 3 वेद पढ़ चुके थे। वेदों की संख्या कितनी थी? 4 वेद थी ना, तो 4 वेद में 3 वेद पढ़ चुके थे। बचा हुआ था हम लोग का अधर्म वेद। तो इसका आगे आचरण वेद पढ़ेंगे, आधार वेद के बाद पढ़ेंगे वेद पढ़ेंगे, उसके बाद वेदांत पढ़ेंगे, उसके बाद उपनिषद पढ़ेंगे, उसके बाद पुराण पढ़ेंगे। जितने भी लाइव वाले बच्चे हैं, जय हिंद सर, जय हिंद। लाइक कर दीजिए, प्लस में 5 अपने दोस्त को शेयर भी कर दीजिए। दोस्त मुकेश जी, कम से कम 5 दोस्त को शेयर कर दीजिए। बिल्कुल, आज बहुत जबरदस्त क्लास होने वाला है लूसेंट का। जो हम लोग का तीसरा क्लास है, कितना? तीसरा क्लास है लूसेंट का, तीसरा क्लास है आज हम लोग का। इसमें जबरदस्त आज आपको बताएंगे लूसेंट पढ़ने का तरीका। लूसेंट तो पढ़ते होंगे, लेकिन आज लूसेंट पढ़ने का एक ऐसा तरीका बताएंगे जो जिंदगी भर आपको याद रखेगा। जिंदगी भर याद रखिएगा कि लूसेंट पढ़ने का क्या तरीका होता है। लूसेंट तो रूम पे पढ़ा हुआ रहता है, लेकिन किसी को लूसेंट आज तक याद नहीं हुआ। लेकिन लूसेंट कैसे याद किया जाता है, आज हम आपको बताएंगे लूसेंट के याद करने का तरीका। वो कह रहा सर हमको पढ़ने में मन नहीं लगता है। दोस्त, तुमको जिस चीज में मन लगता है ना है, उसी चीज का करो। तुमको अगर खेल में मन लगता है तो तुम खेल में भी अंतर्राष्ट्रीय खेल तक तुम जा सकता है। खेल में अगर मन लगता है तो तुम खेल के भी अंतर्राष्ट्रीय मंच तक जा सकता है। अगर तुमको सोने में मन लगता है तो सोने में सो कर भी एक तुम महत्व हासिल कर सकता है। कुंभकर्ण के बारे में सुना ही होगा कि कुंभकर्ण 6 महीना सोते थे, तो वो भी एक रिकॉर्ड बनाए थे। आप सो के भी एक रिकॉर्ड बना सकते हैं। आपको जिस चीज में आपको जितना मेहनत या लगन से आप जिस काम करते हैं वो काम करिए, लेकिन किसी एक काम में करिए। ये नहीं कि आपको मन लग रहा, पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई में मन लग ही ना रहा है, तो बिल्कुल दोस्त वैसा पढ़ाई करने से फायदा नहीं होता है। इसीलिए बोलते हैं जिस चीज में मन लगे वही चीज करना। दोस्त, आज बहुत दुख की बात है कि आप लोग को हमको बताना पड़ रहा है। थोड़ा सा क्लास ले रहे हैं। सॉरी दोस्त, थोड़ा सा एक कॉल आ गया था, इमरजेंसी था, इसी में थोड़ा देर हो गया। तो कह रहे हैं ना दोस्त, आज बहुत दुख की बात है जो आप लोग को हम बता रहे हैं। दुनिया में विश्वास किसी पे मत करना दोस्त। ये दुनिया बहुत जालिम दुनिया है। आप अगर किसी पे विश्वास करते ना है तो आपके साथ सीधे विश्वासघात होता है। इसीलिए बोलते हैं दोस्त, इस दुनिया में खुद अगर कुछ बनना ना तो अपने आप पर डिपेंड रहना, दूसरे पे कभी मत डिपेंड रहना। क्योंकि आज इतना बड़ा चोट हमको लगा ना है कि आज मनो हमको अपनों ने इतना आज दर्द दिया ना है कि आज हम आप लोग के सामने मनो एक शब्द में बयां कर रहे हैं, समझ सकते हैं। इतना हमको अपनों ने दुख दिया है, कभी हम सोचे भी नहीं थे कि मेरे अपनों ने इतना दुख देगा मुझे। इसीलिए बोलते हैं दोस्त, कुछ नहीं है दुनिया में, पढ़ लिख कर एक अच्छी अधिकारी बन जाओ, उसके बाद दुनिया में तुम्हारा सब कुछ होगा। उसके बाद दुनिया में तुम्हारा सब कुछ होगा दोस्त। छोड़ो, टाइम विलम्ब ना करते हुए आगे के चैप्टर में चलते हैं दोस्त। क्या किया जाए, भगवान कहे कि ऐसा मजबूरी किसी के दोस्त आप लोग को ना आए कभी। मनीष जी पूछ रहे हैं क्या हुआ सर? मनीष जी कुछ नहीं हुआ, बस किसी पे विश्वास मत करिएगा। आज की दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। बस छोड़िए, लाइव फिर से हटाइए, रखिए, आगे देखते हैं। तो देख मच्छर बढ़ जाता है, काम ही नहीं करता। देखिए ना, किधरों बैठा हुआ होगा मच्छर उच्छर। देखिए यहाँ मच्छी बैठा हुआ।
देखिए ना बना जी, देखिए तो काम ना कर रहा। देखिए ना मच्छी बैठ रहा था। ठीक है छोड़ दीजिए, हो गया हो गया। तो देखिए अब बात किया जाए कि अधर्म वेद का जो रचना हुआ था वो किस काल में हुआ था। तो अधर्म वेद का जो रचना हुआ था उत्तर उत्तर वैदिक काल में हुआ था। अधर्म वेद का जो रचना हुआ था उत्तर वैदिक काल में हुआ था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अधर्म वेद का जो रचना हुआ था वो किस काल में हुआ था। तो अधर्म वेद का रचना हुआ था उत्तर वैदिक काल में। अधर्म वेद में बात किया जाए कि मंत्रों की संख्या कितनी है, तो मंत्रों की संख्या कितनी है, तो 6000 है। कितने? 6000 है। कितने? 6000 है। पूछा जाए कि अधर्म वेद में मंत्रों की संख्या कितनी है, तो 6000 है। कितनी है? 6000 है। मंत्रों की संख्या कितनी है? 6000 है। अधर्म वेद का बात किया जाए कि अधर्म वेद का जो रचना हुआ था, जो इसका रचना हुआ था, रचना वो किस काल में हुआ था। तो अधर्म वेद का रचना हुआ था उत्तर वैदिक काल में हुआ था। कब? उत्तर वैदिक काल में हुआ था। अधर्म वेद का रचना उत्तर वैदिक काल में हुआ था। इसमें मंत्रों की संख्या कितनी है, तो 6000 है। कितनी? 6000 है। कितनी? 6000 है। अब बात किया जाए कि इसकी अर्यान्यक एक अर्यान्यक है। क्या? अर्यान्यक। ठीक है। तो अर्यान्यक मतलब आप समझ सकते हैं कि अर्यान्यक मतलब आप समझ सकते हैं कि वैसा पुस्तक जिसका रचना जंगलों में किया गया है, जिसका रचना जंगलों में किया गया है। तो वैसा पुस्तक जिसका रचना जंगल में किया गया है, जंगल में किया गया है। कहां किया गया है? अर्यान्यक मतलब कि वैसा पुस्तक जिसका रचना जंगल में किया गया है। आप लोग समझ सकते हैं कि अर्यान्यक मतलब क्या होता है कि वैसा पुस्तक जिसका रचना जंगलों में की गई हो। अधर्म वेद में और एक देखा जाए यहां पर, तो अधर्म वेद में जादू टोना बांसुरी कारण जादू टोना का उल्लेख किस वेद में मिलता है। क्वेश्चन यहां पर बनता है कि जादू टोना का उल्लेख किस वेद में मिलता है। अंधविश्वास का उल्लेख किस वेद में मिलता है, तो अधर्म वेद में मिलता है। किस वेद में मिलता है, तो अधर्म वेद में मिलता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्त कि जो अधर्म वेद में मंत्रों की संख्या कितनी है, तो 6000 है। और इसमें जादू टोना का विवरण किस वेद में मिलता है, तो अधर्म वेद में मिलता है। किस वेद में? अधर्म वेद का में मिलता है। अगर पूछेगा अर्यान्यक का मतलब क्या होता है, तो अर्यान्यक का मतलब होता है कि जंगलों में जिस पुस्तक की रचना जंगल में किया गया है। कहां? वैसी पुस्तक जिसकी रचना जंगलों में किया गया है। कहां किया गया है? जंगलों में किया गया है। वैसी पुस्तक जिसकी रचना जंगलों में किया गया है। ठीक है। यहां पर देखिएगा, यहां पर सब देखिएगा, यहां पर क्वेश्चन फंसाता है क्या कि जो अर्यान्यक पुस्तक है उसका मतलब क्या होता है। अर्यान्यक पुस्तक का जो लेखक जो रचना किया गया था वो किस स्थान पर किया गया था। तो अर्यान्यक पुस्तक का जो रचना हुआ था वो जंगल में हुआ था। कहां हुआ था? बिल्कुल जंगल में, याद रखिएगा। और जो अधर्म वेद का रचना हुआ था कौन काल में हुआ था? उत्तर वैदिक काल में हुआ था। अधर्म वेद में कितने मंत्र हैं? 6000 मंत्र हैं। जादू टोना का उल्लेख किस वेद में मिलता है, तो अधर्म वेद में मिलता है। अंधविश्वास का विवरण किस में मिलता है? अधर्म वेद में मिलता है। किसमें? अधर्म वेद में मिलता है। ठीक है। अधर्म वेद, फिर बात किया जाए कि अधर्म वेद के छोड़कर सभी वेद क्या है? अधर्म वेद को छोड़कर सभी वेद जो अर्यान्यक पुस्तक है। क्या है? अर्यान्यक पुस्तक है। क्या है? अर्यान्यक पुस्तक है। अधर्म वेद के छोड़कर जितना भी पुस्तक है जो अर्यान्यक है। क्या है? अर्यान्यक है। क्या है? अर्यान्यक है। ठीक है। अब इसके बाद देख लीजिए, यहां पर इसमें इतने ही पॉइंट बनते हैं कि जो अधर्म वेद में मंत्रों की संख्या कितनी है, तो 6000। इसका जो जादू टोना का अंधविश्वास का विवरण किस अधर्म वेद में मिलता है, तो अधर्म वेद में मिलता है। किस वेद में मिलता है? अधर्म वेद में मिलता है। फिर इसका जो उत्तर वैदिक काल में इसका उल्लेख मिलता है। अधर्म वेद का उल्लेख उत्तर वैदिक काल में मिलता है। और जो अर्यान्यक है जिसका मतलब कि जंगल में उस पुस्तक का रचना किया गया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे वेदांग। क्या पढ़ेंगे? वेदांग पढ़ेंगे। क्या करेंगे? पढ़ेंगे वेदांग।
बच्चे लोग करें, आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा, टेंशन न लीजिए। हाँ मनीष जी, आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। आगे देखिएगा, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वेदांग। क्या वेदांग पढ़ेंगे, वेदांग पढ़ेंगे। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, वेदांग। वेदांगों की संख्या कितनी है बताइए जल्दी, लाइव वाले बच्चे बताइए, कमेंट में बताइए लाइव वाले बच्चे, वेदांगों की संख्या कितनी है। तो वेदांगों की संख्या कितनी है, 6 है। कितनी, वेदांगों की संख्या कितनी है, 6 है। वेदांगों की संख्या कितनी है, 6 है। बताइएगा वेदांगों की संख्या कितनी है, 6 है। तो वेदों को समझने के लिए वेदांगों का रचना किया गया था। वेदों को क्या, वेदों को समझने के लिए वेदांग का उल्लेख किया गया था। ठीक है, उल्लेख किया गया। बात किया जाए यहाँ पे तो देखिएगा कि जो वेद है, वेदांग है, जो वेदों को समझने के लिए वेदांग का उल्लेख किया गया, वेदांग का उल्लेख किया गया। ठीक है, देखिएगा यहाँ। उसके बाद पूछेगा वेदों का संख्या कितनी है, तो 6 है। वेदों की संख्या कितनी है, 6। कितनी, 6। तो 6 को हम देखेंगे तो इसका एक ट्रिक आता है जो आप लोग को पता होगा, ब्याजो। क्या, ब्याजो, 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 सीसा, कच्छ होता है। ब्याजो सिस कच्छ होता है। क्या होता है, ब्याजो निस। देखिएगा यहाँ पे, ब्याजो निसा, ब्याजो निस। तो यहाँ पर देखिएगा जो 6 आर्यान्य, जो 6 वेदांग है, इन 6 वेदांगों को देखिए ट्रिक से याद करेंगे। व्यास से हो गया व्याकरण, क्या हो गया, व्याकरण। और जो से हो गया ज्योतिष, क्या, ज्योतिष हो गया। क्या हो गया, ज्योतिष हो गया। नि से हो गया निरूप, क्या हो गया, निरूक्त हो गया। क्या हो गया, निरूक्त हो गया, निरूप। और सी से हो गया शिक्षा, शिक्षा। अब का से कल्प हो गया, क्या, कल्प हो गया। और जो छा से हो गया छंद हो गया, क्या, छंद हो गया। तो जो वेदांगों की संख्या है कितनी है, 6 है। वेदांगों की संख्या कितनी है, 6 है। जो हम एक ट्रिक के द्वारा आप लोग को हम बताएं कि ब्याजो निस कच्छ, ब्याजो निस कच्छ, ब्याजो निस कच्छ। ब्या से व्याकरण हो गया, और जो से ज्योतिष हो गया, और नि से हो गया निरुक्त हो गया, और सी से हो गया शिक्षा हो गया, और का से हो गया कल्प हो गया, और छा से छंद हो गया। तो वेदांगों की संख्या कितनी है, 6 है। आप लोग याद रखिएगा वेदांगों की संख्या कितनी है, 6 है। वेदांगों की संख्या 6 है। ठीक है, याद रखिएगा। पहला कौन हो गया, व्याकरण ज्योतिष, व्याकरण ज्योतिष, व्याकरण हो गया, ज्योतिष हो गया, निरुक्त हो गया, शिक्षा हो गया, कल्प हो गया, और लास्ट में कौन है, छंद हो गया। कौन, छंद। ठीक है, इसके बाद देखेंगे कि जो इसके बाद आता है पुराण आता है। क्या, इसके बाद दूसरे में कौन सा चैप्टर है, तो पुराण का चैप्टर है। ठीक है, इसके बाद लास्ट, इसके बाद पुराण। देखिए ना, कभी कभी काम ही नहीं करता है। बिल्कुल, कुछ बैठ जाता है इस पे, तभी ऐसे होता है। देखिए यहाँ बैठा हुआ था, अब हो जाएगा। देखिए इतना, देखिए यहाँ पर बैठ जाता है। इसके बाद क्या हम लोग पढ़ेंगे, पुराण। क्या, पुराण के बारे में पढ़ेंगे। क्या, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पुराण के बारे में। तो बताइएगा पुराणों की संख्या कितनी है, पुराणों की संख्या बताइए अमरनाथ जी, पुराणों की संख्या कितनी है। अमरनाथ जी से क्वेश्चन, पुराणों की संख्या कितनी है। तो इतना तंग कर रहा, पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18 है। पुराणों की संख्या
18 है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। ठीक है, तो पुराणों का जो रचना किया था कौन किया था बताइएगा। पुराणों का रचना, जो पुराण का जो रचना किया था, रचना कौन किया था? तो महर्षि ऋषि किया था, अथवा उसका बेटा था, और उसका बेटा एगो था जो किया था। ठीक है, तो यहाँ पर पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। और पुराणों का जो रचना किया था महर्षि ऋषि किया था। कौन? महर्षि ऋषि किया था। महर्षि ऋषि किया था। अब पूछेगा कि इसमें जो सबसे प्राचीन पुराण क्या है, तो सबसे प्राचीन पुराण पूछेगा, तो सबसे प्राचीन पुराण हो गया जो मत्स्य पुराण हो गया। कौन? मत्स्य पुराण है। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है। मत्स्य पुराण में कौन सा का वर्णन मिलता है? किस चीज का वर्णन मिलता है? तो मत्स्य पुराण से मिलता है सातवाहन वंश का विवरण मिलता है। मत्स्य पुराण में किस वंश का उल्लेख मिलता है? तो सातवाहन वंश का उल्लेख मिलता है। किसका बताइए? मत्स्य पुराण में किस वंश का उल्लेख मिलता है? तो देखिए यहाँ पे मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश का उल्लेख मिलता है। किस वंश का मिलता है? तो सातवाहन वंश का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग का जो पुराण हो गया, जो कितने हो गए? 18 हो गए। लेकिन इसमें हम लोग का पढ़ने का रहता है 3 ही पुराण। कितने? 3 पुराण हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग कितने पुराण पढ़ेंगे? पता नहीं। हम लोग इसमें पढ़ेंगे कितने? 3 पुराण है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से हमेशा आते रहता है। तो एक पुराण हो गया कौन सा? मत्स्य पुराण, जिसमें सातवाहन वंश का विवरण मिलता है। किसका? सातवाहन वंश का विवरण मिलता है। और अगला है जो विष्णु पुराण है। कौन सा? विष्णु पुराण है। पहला हो गया, और दूसरा हो गया कौन सा? विष्णु पुराण हो गया। कौन? विष्णु पुराण हो गया। कौन? विष्णु पुराण। तो विष्णु पुराण में किस वंश का उल्लेख मिलता है बताइए? विष्णु पुराण में किस वंश का उल्लेख मिलता है? विष्णु पुराण में किस वंश का उल्लेख मिलता है बताइएगा। थोड़ा इसको चार्ज लगा दीजिए ना। विष्णु पुराण में किस वंश का उल्लेख मिलता है बताइए? तो इसमें मौर्य वंश का उल्लेख मिलता है। किस? मौर्य वंश में उल्लेख मिलता है। मौर्य वंश का उल्लेख मिलता है। यहाँ पे लगा दीजिए, चार्जर है। विष्णु पुराण में किस वंश का उल्लेख मिलता है? तो मौर्य वंश का उल्लेख मिलता है। किस वंश का मिलता है? मौर्य वंश का उल्लेख मिलता है। और जो तीसरा है, तीसरा देखिएगा, तीसरा बताइए आप लोग, तीसरा क्या होगा? तीसरा बताइए आप लोग क्या होगा बताइए। दाम इंपॉर्टेंट है। तो वायु पुराण। कौन? वायु पुराण है। तीसरा कौन है? वायु पुराण है। तो वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख मिलता है बताइए? वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख मिलता है? वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख मिलता है बताइएगा। वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख मिलता है बताइएगा। बताइए वायु पुराण में। तो वायु पुराण में जो मिलता है वो गुप्त वंश का मिलता है। किसका? गुप्त वंश का उल्लेख मिलता है। गुप्त वंश का उल्लेख मिलता है। वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख मिलता है? गुप्त वंश का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन अब यहाँ देखिएगा, अगर आएगा पुराण से क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। पुराणों का जो रचनाकार है कौन है? महर्षि ऋषि है। तथा पुराणों का जो संख्या है कितनी? 18 है, जिनमें से सिर्फ 3 ही पुराणों का मान्यता मिला है। 3 ही पुराण को पढ़ने का जो हम लोग का जो परीक्षा के दृष्टिकोण से 3 में पुराण पढ़ते हैं। बात किया जाए कि सबसे प्राचीन जो पुराण है कौन सा पुराण है? मत्स्य पुराण है। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। अब देखा जाए यहाँ पर तो जो तीसरा पुराण है हम लोग का जो वायु पुराण है, इसी में पता है, इसी वायु पुराण में ही समुद्र गुप्त का जो घोड़ा था वो तीन समुद्र का पानी पीता था। 3 समुद्र का पानी पीता था। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि जो समुद्र वायु पुराण में उल्लेख मिलता है कि गुप्त वंश में जो समुद्र गुप्त के जो घोड़ा थे वो 3 समुद्र का पानी पीते थे। तो ये ऐसे भारत हो गया
ऐसे भारत, ठीक है, और एने हो गया बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी हो गया अरब सागर, एने हो गया हिंद महासागर, हिंद महासागर हो गया। तो इसका मतलब कि यहाँ से यहाँ से ऐसे हो जाता था पानी पीने, इतना में करेगा तो उसका घोड़ा सुनने में आएगा कि यहाँ से बंगाल के खाड़ी से अरब सागर भी ना आया है, अभी पहुंचा दिन भर में, और फिर यहाँ से फिर तो नहीं, जो इसका अति है जो बिल्कुल गलती है। जो समुद्र गुप्त था ना, जो समुद्र गुप्त का तीन जो जितना भी एरिया था, एरिया पर उसका क्या था, कब्जा था। तो उसका मतलब कहने का अर्थ था कि जो तीनों तरफ जो पानी है, जो तीनों तरफ जो पानी है जो मेरा है, और उसी का वो कहने का अर्थ था कि जो मेरा घोड़ा है जो तीन समुद्र का पानी पीता है। कहाँ? तीन समुद्र का पानी पीता है। क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि कौन सा पुराण में समुद्र गुप्त का घोड़ा तीन समुद्र का पानी पीता था? कौन सा पुराण में बताइएगा, कौन सा पुराण में समुद्र गुप्त का घोड़ा तीन समुद्र का पानी पीता था? बताइए। तो कौन? वायु पुराण में। कौन सा? वायु पुराण में। कौन सा पुराण में? वायु पुराण में। थोड़ा पानी दीजिएगा। इसमें वायु पुराण में मिलता है उल्लेख, ठीक है। अब आगे देखा जाए कि जो इसमें पुराणों में जानकारी किसका मिलता है? पुराणों में जानकारी मिलता है राजवंशों का, राजवंशों का जानकारी मिलता है। घोड़ा में पानी देख के हमको भी प्यास लग गया, तीन समुद्र का पानी पीने का मन कर रहा है हमको भी। थैंक यू सर पानी पियाने के लिए। देखिएगा इधर, हम यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे थे कि कौन सा पुराण है जिसमें गुप्त वंश के जो घोड़ा था तीन समुद्र का पानी पीता था, तो कौन सा? वायु पुराण में। अब बात किया जाए मत्स्य पुराण में ही विष्णु भगवान है ना, विष्णु भगवान के 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है। किसमें मिलता है? क्वेश्चन यहाँ पर पूछेगा कि विष्णु भगवान के 10 अवतारों का उल्लेख किस पुराण में मिलता है? किस पुराण में मिलता है? तो मत्स्य पुराण में मिलता है। किसमें? मत्स्य पुराण में मिलता है। क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा कि जो मत्स्य पुराण है, कौन? मत्स्य पुराण में भगवान विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है। कितने? 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है। और जो वायु पुराण में समुद्र गुप्त के घोड़ा है जो तीन समुद्र का पानी पीता है। और विष्णु पुराण में मौर्य वंश का किसका? मौर्य वंश का उल्लेख मिलता है। अब बात किया जाए यहाँ पे कि पुराण से हमको जानकारी किसका मिलता है? तो जानकारी मिलता है राजवंशों का जानकारी मिलता है। किसका? राजवंशों का जानकारी मिलता है। किससे? किसका मिलता है? तो राजवंशों का जानकारी मिलता है। किसका? राजवंशों का जानकारी मिलता है। तो आप लोग बताइएगा कि वेदांगों की संख्या कितनी है? बताइए आप लोग लाइव वाला बच्चे, वेदांग की संख्या कितनी है? वेदांग की संख्या कितनी है? बताइए। अभी पढ़ाएं थे जस्ट, वेदांग की संख्या कितनी है? बताइएगा। वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदांगों की संख्या कितनी है? बताइए। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। याद रखिएगा, वेदांगों की संख्या कितनी? 6। कौन कौन सा है? बताइए। कमेंट वाला बच्चे लिख के बैठाइए जल्दी। वेदांगों की संख्या 6 है, वो 6 कौन कौन सा है? बताइए। आपको पढ़ाए थे वेदांगों की संख्या 6 है, कौन कौन सा है? बताइए जल्दी।
देखिए यहाँ पे जल्दी, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्प, छंद। याद रखिएगा पहला कौन हो गया? व्याकरण। पहला व्याकरण, दूसरा ज्योतिष, तीसरा निरुक्त, चौथा शिक्षा, पांचवा कल्प, छठा छंद। याद रखिएगा सब, ये सब हमेशा क्वेश्चन आते रहता है एग्जाम में। बताइएगा आप लोग क्वेश्चन कि जो मत्स्य पुराण है, मत्स्य पुराण में किस वंश का उल्लेख मिलता है? मत्स्य पुराण में किस वंश का उल्लेख मिलता है बताइएगा। मत्स्य पुराण में किस वंश का उल्लेख मिलता है बताइएगा। मत्स्य पुराण में किस वंश का उल्लेख मिलता है बताइए। तो मत्स्य पुराण में सातवाहना वंश का उल्लेख मिलता है। किसका? सातवाहना वंश का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उपनिषद के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आप पढ़ाइए चैप्टर उपनिषद। उपनिषद, उपनिषद। अब बनाइएगा टॉपिक उपनिषद। कौन? उपनिषद। टॉपिक बनाइए उपनिषद। तो बताइएगा, जो आप बताइएगा जी उपनिषद की संख्या कितनी है बताइए। आगे बैठे से हो जाएगा, बताइए जल्दी। उपनिषद की संख्या कितनी है बताइए, बताइए। नहीं पता बताइए, जो छोटा छोटा चीज आप नहीं बताइएगा तो ये सब दिक्कत है ना। तो उपनिषद की संख्या कितनी है? बिल्कुल 108 है। कितनी? 108 है, जिसमें मान्यता प्राप्त कितने को हुआ? 13 को हुआ। ठीक है, उपनिषद की संख्या कितनी है बताइए, बताइएगा कमेंट वाले। एगो लिख रहे सर हमको पता है लेकिन लिखने नहीं आ रहा है। अरे पागल, 108 और 13 भी नहीं तो आपको लिखने आ रहा है। तो उपनिषद की संख्या कितनी है? 108 है। देखिएगा, कमेंट करने ध्यान दीजिए बाबू, जिंदगी झंड हो जाएगा। देखिए ना, ये अटर पटर मैसेज कर रहा है, इसको अथी बंद करिए तो मैसेज वाला ब्लॉक कर दिया जाएगा। बाबू अपना माँ बाप का पैसा मत बुलाओ, ठीक ना। तुम्हें माँ बाप अपने तुमको पढ़ने के लिए आजादी दिया है तो तुम पढ़ो। कमेंट कर रहा है सर हमको सेटिंग करा दीजिए ना। देखिए कोच ही कर रहा है, सर हमको सेटिंग करा दीजिए ना। भाई जिंदगी झंड हो जाएगा, ठीक ना। अभी पढ़ने का उम्र है, पढ़ लो दोस्त, बुरा मत मानना। हम भी तुम्हारे जैसा ही एक विद्यार्थी हैं। हमको भी शौक नहीं था कि आज हमको भी इच्छा, हम कुछ पढ़कर ही यहाँ आए हैं तभी कुछ पढ़ा रहे हैं दोस्त, ठीक ना। ऐसा नहीं, तुम भी मेहनत करेगा तो जरूर आगे बढ़ेगा। देखो दोस्त, तुम लोग एक रेगुलेटरी बात बताते हैं कि आप लोग का जो गार्जियन है वो तो आप लोग अभी देखिए बोल रहा है कि सर हमको एक सेटिंग करा दीजिए ना, जो हमको पढ़ने में मन नहीं लगता। तो भाई तुम अपना माँ बाप की बात बोलो ना कि मम्मी पापा हमको शादी करा दीजिए, हमको पढ़ने में मन नहीं लगता। आप बोल सकते हैं ना, जो हमें बोल रहे हैं। हम आपका गार्जियन है, हम आपका माँ बाप हैं, कि हम आपको शादी करा देंगे? कि बताइए बाबू धर्मेंद्र, हम आपको लास्ट पर वार्निंग दे रहे हैं। मूड खराब कर देते हैं, एक तो पहले से ही मूड खराब है। देख रहे हैं सर अटर पटर ये सब बोलता है। ये सब के कमेंट बंद कर दीजिए आप सीधे, लाइव वाला इसे कमेंट बंद करिए तो, जो पढ़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा बाबू, देखो इधर छोड़ो, वो रहता है वो बोड़ा, जिस बोड़ा रहता है ना आलू का, उसमें एक आलू सड़ा रहता है, तो वो सब टेंशन नहीं लेना है। यहाँ हम लोग देखें, तो उपनिषद की संख्या कितनी है? 108 है, जिसमें मानता कितना को प्राप्त हुआ? तो मात्र 13 को हुआ। कितना को? 13 को हुआ। उपनिषद की संख्या बताएंगे 108 है। 108 जिसमें मानता किसको प्राप्त हुआ? मात्र 13 को हुआ। 13 को हुआ था, ठीक है।
सबसे प्राचीन है जो उपनिषद कौन सा है बताइएगा। सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है बताइएगा। सबसे प्राचीन, तो सबसे प्राचीन उपनिषद है, सबसे प्राचीन उपनिषद है जो बृहद नारायण उपनिषद है। कौन सा? बृहद नारायण उपनिषद है। कौन सा? बृहद नारायण उपनिषद है। पूछेगा कि सबसे प्राचीन जो उपनिषद है कौन सा है, तो बृहद नारायण उपनिषद है। कौन सा? बृहद नारायण उपनिषद है। ठीक है। अब उपनिषद की संख्या पूछेगा तो 108, जिसमें मानवता कितने को प्राप्त हुआ? मात्र 13 को हुआ दोस्त। कितने? 13 को हुआ। बहुत हार्ड है दोस्त पढ़ाना। आप लोग को लगता होगा कि देखिएगा, देखना पड़ता है कमेंट भी दोस्त। कुछ बच्चों को दिक्कत होता है तो देखना पड़ता है, कमेंट भी जरूरी है ना। तो देखिएगा कि जो सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा पूछेगा, सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है, तो बृहद नारायण उपनिषद है। कौन सा? बृहद नारायण उपनिषद है। पूछेगा कि सबसे बड़ा तथा सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है। सबसे बड़ा तथा सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है, तो बृहद उपनिषद है। अब देखिए आप कौन हुआ सर बारे हल्ला हो रहा, देखिए तो देखिए कठोप उपनिषद है जो, देखिए अगला है कठोप उपनिषद में ओम शब्द का महत्व बताया गया। क्या महत्व को बताया गया? ओम शब्द का महत्व कौन सा उपनिषद में बताया गया है, तो बताइए। यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि जो ओम शब्द है, जो ओम शब्द का जो महत्व बताया गया है किस उपनिषद में? कठोप याद रखिए, कठोप उपनिषद में बताया गया है। किस उपनिषद में? तो कठोप उपनिषद में। पूछेगा कि सबसे प्राचीन तथा सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है, तो बृहद नारायण उपनिषद है। सबसे बड़ा कौन सा है, तो बृहद नारायण उपनिषद है। कौन? सबसे बड़ा कौन सा है? बृहद नारायण उपनिषद है। और जो ओम शब्द है उसका महत्व को किस उपनिषद में बताया गया, तो कठोप उपनिषद में बताया गया है। ठीक है। देखिएगा आगे, देखिए कितना मेरे थोड़ा भी लेट हो गया था, थोड़ा बच्चे लोग। देखिए अभी पढ़िए, अभी टाइम हो गया तो कोई दिक्कत ना है, अभी और खींचेंगे थोड़ा, तो बताइएगा। बिल्कुल अभी और पढ़ाएंगे तो जाना नहीं है कौन। हाँ बिल्कुल। बात क्या जाए आप मुंडकोपनिषद की। किसका? मुंडकोपनिषद में सत्यम जयंती का वो उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है, तो सत्यम जयंती का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है, तो मुंडकोप उपनिषद में मिलता है। किस उपनिषद में मिलता है, तो मुंडकोप उपनिषद में मिलता है। किस में मिलता है, तो मुंडकोप उपनिषद में मिलता है। क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, दो को क्वेश्चन ऐसा आया है कि आप लोग को हमेशा पूछा जा सकता है। ओम शब्द का जो महत्व है किस उपनिषद में बताया गया है, तो बताइए। कठोप उपनिषद में बताया गया है। और जो सत्यम जयंती हम लोग बोलते हैं सत्यम जयंती, तो इस शब्द का जो है किस उपनिषद में
महत्व को बताया गया है। तो किसमें? मुंडको उपनिषद में सत्यम जयंती का उल्लेख मिलता है। सत्य में जयंत है किसका? किसमें? मुंडको उपनिषद में मिलता है। किसमें? मुंडको उपनिषद में मिलता है। किसमें? मुंडको उपनिषद में मिलता है। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, जालोपा उपनिषद, जालोपा उपनिषद में ये सबसे बाद वाला उपनिषद है। ये सबसे बाद वाला उपनिषद है। ठीक है, उपनिषद है। पूछेगा कि सबसे जो बाद वाला जो बाद में जिसका उल्लेख किया गया है वो कौन सा उपनिषद है? तो जावालोपनिषद है। जावालोपनिषद है। कौन सा है? जालोप उपनिषद है। कौन सा है? जालोप उपनिषद है, जो बाद में इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, अब आगे देखा जाए तो स्मृति सहित, क्या स्मृति सहित बात किया जाए यहाँ पर कि मनुस्मृति जो हम लोग को जानकारी मिलती है मौर्य काल, मनुस्मृति से किस चीज का जानकारी मिलता है? तो मनुस्मृति से जो हम लोग का जानकारी मिलता है मौर्य काल का मिलता है। मनुस्मृति से की जानकारी किस काल का मिलता है? तो मौर्य काल का मिलता है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आप लोग को थोड़ा सा एक कंफ्यूज कर सकता है। जो मनुस्मृति है इसमें एक संख्या है। कौन सा संख्या? 36 संख्या, जो हमेशा क्वेश्चन में पूछ सकता है कि मनुस्मृति में जो संख्या कितनी है? तो 36 संख्या। कितनी? 36। स्मृति साहित्य की संख्या कितनी है? 36 है। ठीक है, अब बात किया जाए कि जो मनुस्मृति है, मनुस्मृति देखिए यहाँ पे बात किया जाए तो मनुस्मृति जो साहित्य स्मृति है, कौन? साहित्य स्मृति, जिसकी संख्या कितनी है? 36 है। और जो मनुस्मृति है, कौन? मनुस्मृति है, इसकी जो मनुस्मृति में ही पुरुष का विवाह का उम्र का दर्शाया गया है। किस देखिएगा, मनुस्मृति में ही पुरुष का विवाह का उम्र को दर्शाया गया। कितना? 25 वर्ष। कितना? 25 वर्ष। कितना? 25 वर्ष। वो कौन सा स्मृति है? वो कौन सा स्मृति है जिसमें पुरुषों का विवाह का न्यूनतम उम्र को दर्शाया गया है? तो मनुस्मृति है। कौन सा? मनुस्मृति है, जिसमें पुरुषों का विवाह का पुरुष का विवाह का न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष है। क्वेश्चन यहाँ पर से पूछा जाएगा कि वो कौन सा स्मृति है जिसमें मनुष्यों का विवाह का जो न्यूनतम आयु है कितनी वर्ष है? तो 25 वर्ष को दर्शाया गया है। 25 वर्ष दर्शाया गया है। तथा लड़कियों का आयु कितना? पूछेगा यहाँ पर क्वेश्चन कि जो पुरुष का जो आयु कितने? 25 वर्ष दर्शाया गया है, तो लड़की का भी आयु होगा ना? लड़की का आयु कितना होना चाहिए? तो लड़की का कितना? 21 वर्ष। लड़की का आयु उस समय मनुस्मृति में थे 12 वर्ष दर्शाया गया था। 21 ना, वो तो अब ना हम लोग का जो मोदी सरकार ये सब आगे हो ना, लेकिन वो मनुस्मृति में जो पुरुषों का जो पुरुष थे उनका 25 वर्ष दर्शाया गया कि पुरुष का न्यूनतम आयु कितने वर्ष होना चाहिए। ये नहीं कि अभी आप चाहेगा कि जाके कर ले शादी, तो नहीं। बहुत अंतर ऐसा ऐसे का है कुछ ये 12 और 25 के बीच में अंतर, बहुत ज्यादा अंतर है। अब अंतर है तो देखा जाए कि जो मनुस्मृति में जो बात किया जाए, यहाँ पर क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछे हैं कि जो 12 और 25 में अंतर है, तो इसका मतलब है कि जो मनुस्मृति है, मनुस्मृति में पुरुषों का जो आयु है 25 वर्ष है और लड़कियों का आयु कितनी है?
12 वर्ष है, और इन दोनों के बीच में कितना का अंतर है? 12-13 साल का अंतर है। तो अब इसका बात किया जाए तो अब वो लोग रखे होंगे, कुछ सोच समझ के ही रखे होंगे। अब ठीक है, तो आगे देखिएगा, आगे देखिए तो इसमें 8 प्रकार के विवाह की चर्चा की गई थी। 8 प्रकार की विवाह की चर्चा की गई थी। अब बात किया जाए कि मनुस्मृति में जो विवाह का जो प्रकार था, कितने प्रकार का था? तो 8 प्रकार था। बताइए जी कि जो मनुस्मृति में विवाह का कितना प्रकार था? 8 प्रकार। 8 प्रकार था। और संस्कार कितने हैं हम लोग का? बताइए। संस्कार कितने हैं? 16 संस्कार। कितने? 16 संस्कार। और 8 प्रकार का मनुस्मृति में यह दर्शाया गया। मनुस्मृति में 8 प्रकार का विवाह होता है। 8 प्रकार का विवाह के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे, एकदम डिटेल में पढ़ाएंगे, जो एक ट्रिकली पढ़ाएंगे जो आपको याद रहेगा। लूसेंट तो पढ़े होंगे, लेकिन आज जो लूसेंट पढ़ेंगे और दम तवा तोड़ लूसेंट पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो मनुस्मृति है, कौन? मनुस्मृति में जो मनुस्मृति में विवाह 8 प्रकार के होता था। कितना? 8 प्रकार का होता था। और इसमें संस्कार कितनी थी? संस्कार कितनी थी? तो संस्कार 16 थी। और यहाँ पर देखा जाए तो जो मनुस्मृति में जो पुरुषों का जो विवाह का कितना न्यूनतम आयु था? 25 वर्ष था। और लड़कियों का कितना? लड़कियों का कितना? 12 वर्ष था। तो यहाँ पर देखा जाए तो एक डाटा हम लोग के बीच में बहुत बड़ा आता है कि जो मनुस्मृति है, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मनुस्मृति में विवाह की 8 प्रकार के बारे में बताया गया कि विवाह कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार होते हैं। और संस्कार 16 होते हैं। और मनुस्मृति में यह भी बताया गया कि जो हम लोग का जो विवाह है 8 प्रकार के होता है और संस्कार 16 प्रकार के होता है। ठीक है, अब इसमें बात किया जाए जो हम लोग का जो सबसे अंतिम वाला संस्कार है, दाह संस्कार है। कौन? दाह संस्कार है। कौन सा संस्कार? दाह संस्कार है। पूछा कि अंतिम वाला हम लोग का जो संस्कार है, कौन सा संस्कार है? तो दाह। कौन सा संस्कार है? दाह संस्कार है। कौन सा संस्कार? दाह संस्कार है। कौन सा संस्कार? बताइए। लाइव वाले बच्चे बताएंगे कि जो लड़कियों का मनुस्मृति में न्यूनतम आयु कितनी थी? बताइए। 12 साल। और पुरुषों का? 25 वर्ष। और विवाह कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। विवाह 8 प्रकार। और संस्कार 16 प्रकार के। और जो हम लोग का जो यहाँ पर किया जाए बात, जो समुद्रगुप्त का घोड़ा कितने समुद्र से पानी पीता था? 3 समुद्र का पानी पीता था। याद रखिएगा, ठीक ना? ऐसा ना हो दोस्त की ग्रुप हमको बहुत पता है, हमको बहुत ऐसे आत्मा उड़ता है। अगर कोई हमको नहीं बताता है, पूछते हैं तो लगता है कि हमारा कहाँ कमी है। कि अभी हम जान रहे हैं कि हमको में भी कुछ ऐसा कमी है जो हम आप लोग को पूरा नहीं बता रहे हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं दोस्त कि कुछ समय आओ हमें दे दो, एक अच्छा मेथड से बताएंगे, एक अच्छा ट्रिकली से बताएंगे। बस अभी हम लोग का शुरुआत क्लास है, इसमें थोड़ा सा आप लोग का दिक्कत हो रहा होगा, कुछ हमको भी दिक्कत होता है दोस्त। तो इसमें कुछ हम भी ऐसा नहीं दोस्त, कुछ ऐसा पॉइंट है जो हम भी छोड़ देते हैं, लेकिन बाद में आप लोग को हम एक डाटा एक अच्छी तरह से एक बताएंगे। तो बताइए इसमें जो पुरुषों का कितना था? तो इसमें संस्कार कितना होगा? जो सबसे अंतिम संस्कार कौन सा होगा? दाह संस्कार हो गया। कौन सा संस्कार? दाह संस्कार। सबसे अंतिम का संस्कार कौन सा होगा? दाह संस्कार। अब बात किया जाए कि जो आश्रम की संख्या कितनी थी इसमें? पुरुषों का आश्रम की संख्या कितनी थी? 4। जन्म से 5 वर्ष की अवस्था को बाल्यावस्था या शिशुअवस्था कहते हैं। मनुस्मृति में आश्रमों की संख्या कितनी थी? मनुस्मृति में आश्रम की संख्या कितनी थी? तो आश्रम की संख्या कितनी थी? 4 थी। कितना? 4 थी। मनुस्मृति में आश्रमों की संख्या कितनी थी? 4 थी। कितनी थी बताइए अमरनाथ जी, बताइए कितनी थी? 4 थी। और जन्म से और मनुस्मृति में ही जन्म से 5 साल का बच्चा को
बालक अवस्था, बालिका अवस्था कहते हैं, बालिका अवस्था कहते हैं, बालिका अवस्था, बालिका अवस्था कहते हैं। मान के चलिए कि आपका 5 साल हुआ तो हम उसको कौन बोलते हैं कि अभी बालक है, कौन सा अवस्था में है, बालक अवस्था में है। कौन सा अवस्था में है, या शिशु अवस्था में बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, शिशु अवस्था में बोलते हैं। घर में बच्चा होगा आप लोग का, तो उसका 5 साल 4 साल होता है तो उसको आप कोची बोलते हैं कि सियान हो गए, ये तो नहीं बोलते हैं, ये तो नहीं बोलते हैं, आप कोची बोलते हैं कि बालक है। क्या, बालक है या शिशु है। तो वही क्या है, जो मनुस्मृति है उसी में कहा गया है कि जो 5 साल से लेकर 5 साल के बच्चों को मनुस्मृति में कहा गया बालिका अवस्था तथा शिशु अवस्था कहा गया। ठीक है, अब यहाँ पर बात किया जाए कि जो 5 गो, जो 4 गो था वो कौन कौन सा जन्म से शिशु अवस्था। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे महाकाव्य। महाकाव्य की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर टॉपिक बनाइएगा महाकाव्य। यहाँ पर टॉपिक बनाइएगा महाकाव्य। ठीक है, अभी रुकिए ना, थोड़ा ले लेते हैं बस, आज लेट हो गया था हमको आने में। बनाइएगा महाकाव्य किस, बनाइएगा महाकाव्य। महाकाव्य बनाइएगा, टॉपिक बनाइए महाकाव्य। तो महाकाव्यों की संख्या कितनी है, 2 है। कितनी, 2 है। कौन कौन सा है, महाभारत हो गए, महाभारत, महाभारत हो गया, महाभारत। दूसरा हो गया रामायण, कौन, रामायण, रामायण हो गया। कौन दूसरा हो गया, कौन, रामायण। जो हम लोग का महाकाव्य है कितने हैं, 2 है। कितने बताइएगा लाल वाले बच्चे, जो हम लोग का जो महाकाव्य है कितने हैं, महाकाव्य की संख्या कितनी है, तो 2 है। कौन सा, पहला में महाभारत, तो पहला में कौन सा, महाभारत है, पहला में कौन सा, महाभारत है। और दूसरा में रामायण है, पहला में कौन सा, महाभारत। याद रखिएगा कि जो हम लोग का महाकाव्यों की संख्या कितनी है, 2 है। पहला में कौन सा, महाभारत है। इसकी रचना वेद व्यास ने की थी। महाभारत का रचना कौन किया था, बताइएगा। महाभारत की रचना वेद व्यास किए थे। कौन, महाभारत का रचना कौन, वेद व्यास ने किया था। कौन, वेद व्यास ने किया था। महाभारत की रचना कौन किया था, तो वेद व्यास ने किया था। महाभारत की रचना कौन किया था, वेद व्यास किया था। और जो रामायण का बताइएगा, रामायण का रचना आप लोग बताइएगा, रामायण का रचना कौन किया था, आप लोग बताइएगा रामायण का रचना कौन किया था, बताइएगा। रामायण का जो इसमें है, रामायण का बताइएगा, रामायण में बताइए। तो ये तो सभी को पता होता है कि रामायण का जो रचयिता कौन है, वाल्मीकि है। कौन, वाल्मीकि है। कौन, वाल्मीकि है, वाल्मीकि है। कौन है, वाल्मीकि है। रामायण की रचना कितनी है, वाल्मीकि है। अगर बात किया जाए कि रामायण में जो शुरू में श्लोकों की संख्या कितनी थी, जो शुरू में श्लोकों की संख्या कितनी थी, 1200 थी, लेकिन आज 24,000 हो गया है। कितना, 24,000 है। शुरू में श्लोकों की संख्या कितनी थी, 1200 थी, लेकिन अब इसमें कितनी है, 24,000 है। कितनी, 24,000 है। कितनी, 24,000। शुरू में 12,000 थे, नहीं सॉरी दोस्त, शुरू में इसमें 12,000 थे। कितना, शुरू में कितना, 12,000 थे, लेकिन अभी कितना है, इसमें 24,000 है। वहाँ पे क्या कर रहा है, देखिए तुम लोग, वो लोग क्या कर रहा है, देखिए ना वहाँ पे, कैमरा में देखिए ना, कैमरा में, कैमरा में देखिए, कुछ ही कर रहा है, देखिए तो।
बंद कर दीजिए।